हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप you're ऑल डूइंग ग्रेट। तो ठंडी आ गई है तो मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि आज शॉपिंग पर जाऊंगी, आज शॉपिंग पर जाऊंगी, आज शॉपिंग पर जाऊंगी। पर मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मैं फ़्री नहीं थी। लेकिन आज आज मैं फ़्री हूँ तो आज मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। दी विंटर क्लोथ्स शॉप। यस, जिसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, कि हमें आजकल के जिनसी बच्चों की तरह फालतू कपड़े नहीं लेने हैं। दूसरा, हमें अपनी बजट के कपड़े लेने हैं। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चले गए अपने घर से थोड़ा दूर वाले मॉल में, क्योंकि पास में चीज़ें महंगी देती हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, ऑटो पर बैठ चुके हैं और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मतलब घर से बाहर निकल चुकी हूँ। बहुत रेयर केस में मैं घर से बाहर जाती हूँ, अगर मैं अपने कॉलेज को हटा दूँ तो। घूमने फिरने का मैं चांस मिस नहीं करती। कोई भी मिस नहीं करता, हर कोई घूमना फिरना पसंद करता है, लेकिन मैं ज़्यादा करती हूँ घूमना फिरना, खाना। इट्स माई पर्सनल बेसिक नीड। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, मॉल थोड़ा दूर है, हमने ऑटो कर लिया है और हम लोग स्लोली स्लोली जा रहे हैं। काफ़ी बिज़ी रोड है आजकल, तो ऑटो वाले भैया भी संभल संभल कर चला रहे हैं। थोड़ा दूर और अब हम लोग पहुँच ही जाएंगे। और मैं थोड़ा मतलब ओल्ड फैशन टाइप हूँ, मुझे पुराने डिज़ाइंस के कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। नया ट्रेंड में जो है, आई डोंट थिंक इट इज़ ऑफ माई टाइप। तो मैं पुराने पैटर्न्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन कलर थोड़ा सा सफ़ेद टाइप का है, मतलब या तो मैं थोड़ा डार्क कलर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ इट्स सूट्स ऑन मी। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं। इस पेट्रोल पंप के थोड़ा सा ही आगे है हम लोगों का मॉल। और ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं। इस टर्न के बाद मैं उतर चुकी हूँ ऑटो से और अब मैं 11 नंबर की बस पकड़ते हुए, इस मॉल का नाम है जलांस, और इसमें हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। फिर मुझे सडनली याद आया कि मेरे पास एक बैग भी है जिसमें मैंने भर के पानी लाया है और उसे मुझे बाहर रखना पड़ेगा। तो हम लोग चल दिए साइड वाले डोर की तरफ, जो मेन डोर नहीं है। और यहाँ हम लोग अपना बैग सबमिट करेंगे और टोकन नंबर ले लेंगे। ये भैया मेरा फ़ोन देख रहे हैं और इन्होंने इग्नोर करते हुए टोकन नंबर मुझे दे दिया और मैं अब आगे बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। इस मॉल में जनरली काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और अब तो ठंडी भी आ गई है, तो हर कोई मेरी सोच रखता है, मेरी जैसी सोच रखता है। वाओ, ये सुंदर है यार, है ना? मतलब कलर इसका काफ़ी यूनिक है, अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है। ये तो मैं लूँगी, ये मुझे पसंद है। तो ये वाला तो मैं ले रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है और इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। इसका भी पैटर्न मुझे अच्छा लगा, मतलब ठीक ठाक है। गाइस, आप ये देख सकते हैं, रियल प्राइस इसकी कुछ और है, पर यहाँ पे ये इतना सस्ता मिल रहा है, राउंड ऑफ 300 के आसपास। इतना ज़्यादा यहाँ पे चीप प्राइस में मिलता है कि कोई भी आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकता है। इसीलिए हम लोग भी आए हैं, क्योंकि ये हमारी बजट का है। हम यहाँ पे प्रॉपर कैमरा नहीं शो कर पा रहे क्योंकि सब हमें घूर घूर के देख रहे हैं। लड़कियों के सेक्शन में केवल हरा, नीला, पीला, वो भी एकदम लाइट कलर होते हैं, इसलिए हम लोग जेंट्स सेक्शन से कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ के कलर्स, वहाँ के पैटर्न्स यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। हमारे ऑलमोस्ट सारे कपड़े तो जेंट्स सेक्शन के ही होते हैं। ये भैया हम लोगों का फ़ोन घूर रहे हैं, सुंदर फ़ोन है इसीलिए। अब हम लोग साड़ी के सेक्शन में आ गए हैं। मैं तो सोच रही थी कि मम्मी के लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ, लेकिन यहाँ पे तो मम्मी के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है साड़ी के अलावा। मुझे लगा स्वेटर आ गया होगा, ना यहाँ लेडीज़ का स्वेटर है, ना ही जैकेट्स है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ साड़ी दिख रही है। पर ये है, जलांस की साड़ी एक नंबर होती है। यहाँ आप
जो चाहे वैसी साड़ी आपको मिल सकती है। सारे टाइप की साड़ियाँ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कितनी सारी साड़ियाँ हैं। हर प्राइस में साड़ी अवेलेबल है। सस्ते से सस्ती, महंगी से महंगी साड़ी अवेलेबल है। तो अब तो हमें यहाँ कुछ मिला नहीं, तो हमें लगता है हमें घूम जाना धीरे से निकल चाहिए। जाना चाहिए। यस हाँ, गाइस। बेसिकली हम जिधर से आए हैं हमें उधर ही लौट जाना चाहिए। ये देखिए ऊपर में प्राइस टैग पूरा लगा हुआ है। अब हम धीरे धीरे निकलने जा रहे हैं। ये हम लोग एक्चुअली दूसरे फ्लोर पे हैं, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। जहाँ से हमने वो टी शर्ट लिया था। भाई क्या कलेक्शन है इसका। मेंस में कलेक्शन इसका बहुत अच्छा है। तो हमने ये दोनों लिया है। बिलिंग के लिए दे दिया है मैंने। ठीक है, मुझे बस यही 2 टी शर्ट ही पसंद आए हैं। फुल टी शर्ट्स हैं ये। और बिल हो चुका है हमारा। ये पैक करके हमें दे दिए हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे। बाहर जा रहे हैं। हमें तो बैग भी लेना है, फिर हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अचानक यहाँ मैटर हो गया गाइस। आंटी जी के बैग में पता नहीं कहाँ से एक अनजाना सा बेल्ट आ गया था जिसकी बिलिंग नहीं हुई थी, तो अंकल लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। खैर हमें क्या है, हमें मसाला मिल चुका है। अब हम लोग साइड से निकल जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपना बैग ले लिया है, मतलब मैं लेने वाली हूँ। अभी अंकल थे, अंकल जी शायद चले गए। अब यहाँ आंटी हैं। अरे आंटी नहीं है, दीदी है। बड़ी हैं मुझसे, तो मैं ज़्यादा इज्जत करती हूँ लोगों की। अच्छा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाएंगे गोलगप्पे खाने के लिए। देख सकते हैं सामने उस पार गोलगप्पे मिला। ये जलान से पूरा इतना बड़ा मॉल है। गोलगप्पा तो हो गया। अब हम लोग घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गाइस अब हमें सिंध बेकर्स दिख गया है, तो अब हम कुछ खाने के लिए जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है। वाओ, यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे हॉट डॉग चाहिए। हमने हॉट डॉग लिया है। और क्या लिया है, चोको लावा केक। हमने एक ही हॉट डॉग लिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है यहाँ का। और हमने 2 चोको लावा केक लिया था। मैं सोची जब तक ये हॉट डॉग गर्म कर रहे हैं तब तक मैं जाके थोड़ा पेस्ट्री देख लूँ। इनकी पेस्ट्री भी बहुत अच्छी होती है। गाइस आप ये केक देखिए, केक कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं। अगर वो देख लेंगे कि मैं कैमरा से इनके मतलब पूरा दिखा रही हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग खा चुके हैं। मैंने एक पैक भी करवा लिया है मॉम के लिए। अब हम लोग निकलेंगे दूसरी शॉपिंग के लिए। मुझे सूट लेना है, तो ये देखिए मैंने ले लिया है। और मैं सूट लेने जा ही रही थी तो रास्ते में मुझे ये दिखाई दिया है। गाइस मैंने ये सिंपल वाला जो शोअर है, मैंने इसका प्राइस पूछा है, ये बोल रहा है 500।
और अगर मैं ये दाल मंडी से ख़रीदूँगी तो ये शायद मुझे 100-150 रुपये में मिलेगा। इन्होंने हमें लास्ट प्राइस बताई थी, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कम किया था, वो थी 450। बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और इनका प्राइस सुनने के बाद अपने डिप्रेस्ड मूड को उठाकर हम लोग धीरे धीरे खिसकने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये अंकल जी हमें पकड़ के रखे हैं कि आप दूसरा देख लीजिए, वो दूसरे भी ज़्यादा नहीं, पैटर्न हैं। 350 का है। हम लोग ज़ोरों शोरों से बार्गेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अंकल 50 रुपये से ज़्यादा कम करने को तैयार ही नहीं थे, तो हम लोग गिव अप कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। इनके पास कलेक्शन काफ़ी सारे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखे हैं। तो हमने अंकल को और उनके शॉप को छोड़कर आगे बढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। हम लोग बीच बीच में व्लॉगिंग रोक दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस अगर किसी ने फ़ोन छीन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें स्मार्टफ़ोन से सीधा कीपैड पर आना पड़ जाएगा। दो ही रीज़न थे व्लॉगिंग बीच बीच में रोकने के, पहला तो लोगों का घूरना और दूसरा फ़ोन का चोरी हो जाना। तो ये हम लोग एक कपड़े की दुकान में जा रहे हैं, जहाँ कलेक्शन तो अच्छे अच्छे ही दिख रहे हैं। अब देखते हैं हमें जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं। तो अब भैया हम लोगों को दिखा रहे हैं कपड़े। ये इन्होंने दिखाया बट बहुत सिंपल था, तो कुछ खास अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोगों ने इयररिंग्स देखना शुरू किया। आई रिपीट, देखना। हमने ख़रीदा एक भी नहीं है दोस्तों। ना फिर हमने हम लोग सूट लिया, ना हमने ईयरिंग लिया। बस हम लोग बस आगे बढ़ गए, क्योंकि मॉम का कॉल आ गया था। उन्होंने कहा था हमें दिया लेना है। ये सब भी काफ़ी सुंदर सुंदर था, बट ये सब भी हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था। आई मीन लिटरली 200-300 से नीचे का कुछ भी नहीं था इनके पास। पैसा बहुत मैटर करता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने दिया लिया है। मम्मी ने कहा था लाल दिया लेने के लिए, तो 2-3 दुकान ढूंढने के बाद हमें यहाँ पे फाइनली लाल दिया मिल गया। और अब हम लोगों ने घर जाने का सोचा है। हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी गाइज़। हमने बहुत ज़्यादा मन बना के आए थे कि हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, पर आज कलेक्शन हमें अच्छा नहीं मिला, तो हम धीरे धीरे घर की तरफ निकल रहे हैं। वाह, ये फ्लावर्स देखिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ हमारा ब्लॉग देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बाय।